बिन नाविक नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथडोज में। मैं सिद्धार्थ। मैं आज की वीडियो में देखेंगे जो हमारी प्रश्न वाली 4.2 थी, द्विघात समीकरण चैप्टर है। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन था, इसमें पहले क्वेश्चन में जो हमारे 5 पॉइंट दिए थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का पहला पॉइंट। देखिए क्या कहता है, बहुत अच्छा सवाल है, पेपर की दृष्टि से हम इसको देख सकते हैं। इसमें कहता है कि जान और जीवंती, दो लड़कियों के नाम दिए हैं जान और जीवंती, दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे थे। मतलब जान और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे थे, उन्होंने 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है वो कितना है, 124 है। फिर कहता है हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। इसका मतलब जब उन्होंने खोए नहीं थे उससे पहले उनके पास कितनी कंचाएँ थी। दोनों को मिला करके कितनी कंचाएँ थी, हमारी 45 कंचाएँ थी। लेकिन दोनों को मिला करके थे, हमको पास अलग अलग पता करना है कि सबके पास कितनी कितनी कंचाएँ थी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, जान। तो हम माना जान के पास कंचों की संख्या, हमने मान लिया जान के पास कंचों की संख्याएं कितनी थी, तो जीवंती के पास कितनी होंगी, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब देखिए जीवंती सबसे पहले क्या था, जान था, तो हमने जान के पास मान लिया x कंचाएँ थी, दोनों को मिलाकर के कितनी कंचाएँ थी, 5। तो हम जीवंती की कैसे निकालेंगे, टोटल में से जान की घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा जीवंती के पास कितनी। फिर कहता है दोनों 5-5 कंचाएँ खो देती, तो फिर लिखेंगे हम पुनः 5 कंचे खो देने पर जान के पास बची कंचा, कितनी कंचा बची। अब देखिए 5 कहता है तो उसके पास पहले कितनी थी, x थी, तो इसी में क्या करेंगे हम 5 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा उसने। फिर देखिए क्या करेंगे, इसी प्रकार से खो देने पर जीवंती, यहाँ पर जीवंती लिखेंगे और पूरा हमारा वही रहेगा, के पास बची कंचा। अब देखिए जीवंती के पास कितनी थी, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स, 5 इसमें से और घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 40 माइनस एक्स, यही तो बचेगा। अब कहता है कि और उनके पास कंचों की संख्याओं का गुणनफल जो है वो कितना है, 124 है। अब देखिए कैसे लिखाएंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न कहता है दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल जो है उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल, दोनों की संख्याएं, देखिए 5-5 खो देने पर ये बचा था, x माइनस 5 था और 40 माइनस x था, तो x माइनस 5 और 40 माइनस x, दोनों का गुणनफल जो है वो कितना है, 124। अब देखिए गुणा करिए, कि इसकी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40x प्लस माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 40 पंचे 200। अब देखिए इसकी करेंगे तो प्लस का 5x बराबर 124, माइनस का एक्स स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, 40 और 5 45 प्लस का 45x, माइनस का देखिए 200 है और इधर का जो है 124 लाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 324।
अब ये माइनस को हटाने के लिए देखिए हमने पहले वाली वीडियो में बताया था कि माइनस जो स्क्वायर वाली संख्या होती है वो हमेशा प्लस में बनाने की कोशिश हम करते हैं। तो देखिए इसको माइनस में प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर दीजिए। तो जो संख्या माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी। अब देखिए क्या करेंगे, 324 के ऐसे तो फैक्टर बनाएं कि उनको जोड़े तो 45 आ जाए और गुणा करें तो कितना आ जाए, 324। तो देखिए यहाँ पर क्या फैक्टर बनेंगे, 36 + 9 x + 324 = 0। अब देखिए क्या करेंगे, x² प्लस माइनस इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 36x + -9x + 6। अब देखिए कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x - 36 और इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं तो कितना होगा, x - 36। अब देखिए क्या है, ब्रैकेट बराबर है तो क्या करेंगे हम, x - 36 और एक में क्या आएगा, x - 9 = 0, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब क्या होगा, इस ब्रैकेट के बराबर 0 रखेंगे तो x - 36 बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +36 आ जाएगा। फिर क्या होगा, इस ब्रैकेट के बराबर 0 रखेंगे तो x - 9 = 0, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, x = 9 हो जाएगा। अब देखिए x का मान 36 आया, इसका मतलब जान के पास कितनी संख्याएँ थी, 36 थी, और जीवंती के पास कितनी थी, इसमें से क्या करेंगे, 45 से 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9। इतना समझ में आया। अब देखिए फिर क्या है, उन्होंने 5-5 कंचाएँ क्या किया था, खो दिया था, ठीक है। तो उनकी 5-5 कंचाएँ, अब क्या है, x का मान, अब देखो x का मान जो है, ठीक है, वो क्या है, 36 रखा है, इसमें से 36 घटा दीजिए तो हमको पता चल जाएगा कितनी कितनी उनके पास कंचाएँ बची होंगी। यही हमारा क्या होगा, उसका आंसर होगा। मतलब एक के पास 36 होंगी और एक के पास 9 होंगी। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आप लोगों के समझ में आ गया। और इसी प्रकार से हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, वो किस प्रकार से लगेगा। कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मतलब कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है वो रुपयों में दिया है। फिर कहता है 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर था, ठीक है। फिर कहता है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत जो आई थी वो कितनी है, 750। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या पता करनी है। तो देखिए हम इसमें कैसे लगाएंगे, इसको मानते हैं, माना एक दिन में खिलौनों की संख्या, हमने खिलौनों की संख्या मान ली x रुपये थी, ठीक है। हमने मान लिया खिलौनों की संख्या जो उस दिन बनाए गए थे वो x थे। फिर कहा है 55 में से, तो हम क्या करेंगे, प्रतिदिन खिलौनों का मूल्य जो था वो क्या करेंगे, हम 55 से उस संख्या को घटा दें तो हमारा मूल्य पता चल जाएगा। फिर कहता है कि संख्या को घटा देने पर उस संख्या के प्राप्त संख्या के बराबर था किसी एक दिन के लिए। कुल निर्माण लागत जो थी वो कितनी थी, 750 थी। इसका मतलब क्या है, प्रश्न कहता है, प्रश्न ये कहता है कि इनका गुणनफल जो है वो 750 है। इसका मतलब क्या है, दोनों की हम गुणा कर लेंगे और है कितना, 750। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए इसमें कहता है कि एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या तो यही है। फिर कहता है कि संख्याओं से प्राप्त संख्या के बराबर है। इसका मतलब जो उसकी जो लागत है वो संख्या के बराबर है। तो अब इसकी गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 55x, x की करेंगे माइनस का x², इसको इधर ले लेते हैं, माइनस का 750 = 0। इस वाली संख्या को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे, तो माइनस का 55 और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 750 = 0। अब देखिए दो घात समीकरण बन गया। अब हमको क्या करना है, अब इसके फैक्टर बना लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसके फैक्टर हम कैसे बनाएं, इसको हम ऐसा फैक्टर बनाएं कि जोड़ने पर 750 प्राप्त हो और गुणा करने पर कितना प्राप्त हो,
55। तो इसमें देखिए क्या होगा, देखिए अगर हम 30 और 25 को जोड़ें तो 55 हो जाएगा, और इसकी अगर गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 25 तियाँ 75 और 1 ही 0। इसका मतलब क्या है, हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 30 + 25। तो देखिए यहाँ पर x² माइनस 55 की जगह पर क्या लिखेंगे, 30 + 25x प्लस का 750 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, x² माइनस, अब क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर दे और साथ में x से भी गुणा कर ले, तो हमारा क्या होगा, सवाल थोड़ा एक लाइन बच भी जाएगी और हमारा समय भी बच जाएगा। तो इससे गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 30x प्लस माइनस माइनस इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25x प्लस 750 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, जोड़ा बन गए, कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो इसमें क्या बचेगा, यहाँ से x ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, x - 30। यहाँ पर 25 कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 30 बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, एक ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, x - 30 और एक में क्या करेंगे, x - 25 जो ब्रैकेट के बाहर था। अब क्या होगा, एक बार इस बराबर के 0 रख लेते हैं, देखिए x - 30 बराबर 0 रख लेते हैं, तो x का मान कितना आ गया, 1 30 आ गया। फिर क्या x - 25 रखेंगे, x - 25 बराबर 0, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस का 25 होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मान 2 आए हैं। अब देखिए खिलौनों की संख्या कितनी हो गई, अगर हम 30 माने तो ये कितना हो जाएगा, 55 - 30 क्या बचेगा, 25। अगर 25 माने, x बराबर 25 माने, तो इसमें से घटाएंगे तो 55 - 25 बराबर 30। इसका मतलब क्या है, जब अगर x बर्तनों की संख्या जो हमारी होगी 30 होगी, तो उसमें मूल्य जो आएगा, खिलौनों का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 25 पैसे का बैठेगा। अगर हम 25 मानते हैं तो उसका मूल्य कितना बैठेगा, 30 रुपये बैठेगा। अब देखिए क्या होगा, आप लोगों के समझ में आ गया, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इसको बताया है। अब देखिए इसी प्रकार से देखते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरे क्वेश्चन में 2 ही पॉइंट थे, उसको हमने लगा लिया। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट इसका, देखिए बहुत अच्छा सवाल वो भी है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में आ सकता है इस प्रकार का सवाल। देखिए इसमें हम कैसे लगाएंगे आंसर। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कहता है कि ऐसी 2 संख्या, इसका मतलब पहली संख्या जो होगी, लेट कर लेंगे हम, पहली संख्या हमने मान लिया x। अब कहता है वो दोनों संख्याएं, जो 2 संख्याएं थी उनका योग जो था वो कितना था, 27 था। तो इसका मतलब पहली संख्या तो हमने पता कर लिया कितनी थी, x थी। तो दूसरी संख्या क्या होगी, कैसे निकालेंगे, मतलब जो योग था उसमें से पहली वाली संख्या को घटा दें तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो उसकी देखिए, तथा दूसरी संख्या, टोटल योग कितना था, 27। पहली संख्या कितनी है, x है, तो उससे घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फल जो है वो कितना है, 182। इसका मतलब दोनों संख्याओं की गुणा करने पर हमको कितना प्राप्त होगा, 182। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, गुणनफल, इसका मतलब दोनों संख्याओं की गुणा करें तो हमारा कितना होगा, 182। गुणा करिए, 27x - x², इसको इधर लाएंगे माइनस का 182 बराबर 0। जैसे अभी पहला सवाल लगा, इसके पहले वाला जो सवाल लगाया था उसी प्रकार से अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे। तो x², जब माइनस से गुणा करते हैं तो जो संख्या प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है, और जो माइनस में होती है वो प्लस में हो जाती है। बहुत आसान तरीका है। अब देखिए, अब 182 को हम ऐसा तोड़ें कि यहाँ पर गुणा करने पर 182 प्राप्त हो जाए, 2 संख्या ऐसी लें और उनको जोड़ें तो कितना प्राप्त हो जाए, 27। तो मेरे ख्याल से 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। तो देखिए x² माइनस 14 प्लस 13 x प्लस 182। अब देखिए जब तोड़ते हैं संख्या को तो उसमें जो बड़ी संख्या होती है उसको हम पहले रखते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसको हम बाद में रखते हैं। अब देखिए गुणा कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस,
इसकी करेंगे तो कितना हो जाएगा 14x, प्लस माइनस माइनस इसकी करेंगे तो कितना हो जाएगा 13x, प्लस का 182 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, x कॉमन इसमें दिख रहा है, 14 कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या है, अब देखिए पहले ब्रैकेट में जो आएगा वही दूसरे में आना चाहिए, वरना हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लाने के लिए 13 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का कितना हो जाएगा 14 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, और क्या होगा जो ब्रैकेट के बाहर होगा उसको हम क्या करेंगे एक ब्रैकेट में कर लेंगे। अब आसान तरीका, इसके बराबर 0 रखिए, x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। इसका मतलब एक संख्या जो होगी वो 13 होगी और एक संख्या क्या होगी 14 होगी। तो मान लिया पहली संख्या 14, तो इसमें से 27 माइनस 14 कितना बचेगा 13। अगर हम पहली संख्या x मानते 13 मानते तो 13 होगा और दूसरी संख्या क्या होगी 14 होगी। देखिए बहुत आसान, और सवाल को लगाएं, हमारा कोई दिक्कत हमारे सवाल लगाने में नहीं होगी। अगर बिना सवाल को समझे लगाना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत ही दिक्कत आगे खड़ी होगी। तो सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं, फिर उसके बाद आंसर लगाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका था हमारा। एक क्या प्राप्त हुआ 14 और एक का क्या प्राप्त हुआ 13। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो इसका चौथा नंबर है उसको देखते हैं। इस एक्सरसाइज को आज समाप्त करते हैं। सवाल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखिए क्या कहता है कि दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है वो कितना है 365 है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले ये जान लेता है दो धन क्रमांगत कहता है। जब देखिए दो क्रमांगत धन पूर्णांक कहेगा तो उसमें वेरिएबल आना जरूरी है। वेरिएबल का होगा हमारा क्या होगा, वेरिएबल जो एक्स वाई जेड जो इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, सी को छोड़ करके सारे वेरिएबल जो हमारे होते हैं वो हमारे होने चाहिए, और उसमें जितनी क्रमांगत संख्या कहेगा उतना हम जोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए इसमें हम क्या मानेंगे, आंसर माना पहली क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक जो होगा उसको हमने मान लिया x। अब इसका मतलब क्या है, अब क्रमांगत क्रम से चलना है। पहला x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल आना जरूरी है, तो वेरिएबल तो रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा एक जोड़ देंगे। तो हमारा क्या होगा, दूसरी क्रमांगत धनात्मक संख्या जो हमारी होगी वो क्या होगी x+1। फिर क्वेश्चन कहता है कि उनके वर्गों का योग जो है वो कितना है 365। प्रश्नानुसार ये दो जो पूर्णांक हैं इनको जोड़ें, इनका वर्ग करें, तब हमारा जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 365। इसका मतलब x² प्लस x+1 का स्क्वायर बराबर 365। x² प्लस ये क्या a+b का होल स्क्वायर है, तो a+b का होल स्क्वायर लगा लें। तो देखिए क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x+1 बराबर 365। 365 को इधर लाइए, एक और एक कितना हो जाएगा 2x² प्लस का 2x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 364 बराबर 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें देखें तो क्या दो कॉमन मिल जाएगा, x² प्लस x माइनस 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। ये गुणे में ही इधर आएगा, भागफल में हो जाएगा। गुणा का उल्टा भाग होता है और भाग का उल्टा गुणा होता है। तो जो संख्या गुणे में होगी वो कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। तो ये 2 जीरो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा जा करके 182 बराबर 0। अब देखिए इससे पहले वाला सवाल लगाया था तो उसमें क्या था, उसमें भी 142 था, तो उसके गुणनखंड हमने जो बनाए थे वो कौन से थे 13 और 14 थे, उसमें जोड़ना था। और यहाँ पर क्या है 182 माइनस का है, तो इसमें क्या करना है माइनस करना है। तो हम यहाँ पर वही संख्या ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमने बताया था बड़ी संख्या पहले लिखेंगे और छोटी संख्या बाद में लिखेंगे। x माइनस 182 बराबर 0, x² प्लस 14x माइनस का 13x माइनस
82। ये आप लोग गुणा समझ गए होगे। देखिए इसकी गुणा हमने किया तो 14x प्लस माइनस माइनस 13x। अब कामन ले लीजिए इसमें, तो इसमें कामन लेंगे तो हमारा क्या होगा, x कामन है तो x प्लस 14 होगा। यहाँ पर अगर हम माइनस का 13 कामन ले लें तो x प्लस 14 यहाँ पर भी बचेगा। देखिए माइनस ले लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे बराबर है तो इनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, x प्लस 14 और जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। ब्रैकेट के बाहर क्या है, x माइनस 13 तो x माइनस 13। अब उसी प्रकार से इस ब्रैकेट के बराबर 0 रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 14। इसके बराबर रखेंगे तो x बराबर x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। दो मान निकल गया है, एक निकल गया x माइनस, एक निकल गया x बराबर 13 निकल गया है और एक निकल गया है x बराबर माइनस का 14। इसमें कहा है धनात्मक, धनात्मक का मतलब प्लस की संख्या होनी चाहिए, तो माइनस 14 जो है इसको हम क्या करेंगे, नगण्य, इसको हम शून्य मान लेंगे। तो x बराबर कितना हो गया, 13, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर, तो x की जगह पर 13 1 14, ये 14 हो जाएगा। इसका मतलब जो है धनात्मक का है तो माइनस की संख्या तो हो नहीं सकती, तो माइनस की संख्या को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बहुत आसान सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। देखिए क्वेश्चन को हमको पढ़ना है और उसमें क्या कहता है, ये चीज़ अगर हमने पकड़ लिया क्वेश्चन क्या कह रहा है तो हमारा सवाल बहुत जल्दी लग जाएगा। बहुत ही लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ये जो हमारा दिया है इसमें कहता है कि एक त्रिभुज, एक समत्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 है तो अन्य दो भुजाएं याद कीजिए। इसका मतलब क्या है कि कर्ण हमारा दिया है और देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यही है, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B और इसको मान लिया C। अब देखिए इसमें कहा है आधार से 7 कम है, कौन, उसकी ऊंचाई। इसका मतलब उसका आधार जो होगा वो क्या होगा, x होगा। फिर कहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है क्या उसकी ऊंचाई, तो उसके आधार से 7 को घटा देंगे। फिर कहता है कर्ण जो है हमारा कितना दिया है, 13 दिया है। बात समझ में आप लोगों की आ गई होगी। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, आंसर माना एक समकोण त्रिभुज का आधार जो है वो कितना है, x होगा। फिर क्या होगा, उसकी ऊंचाई, तो हम लिखेंगे त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, x माइनस 7। हमने यहाँ पर चेक कर लिया है कितनी होगी। फिर कहा है कर्ण बराबर हमको दिया है 13 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब सभी भुजाएं सेंटीमीटर में होंगी। ठीक है, अब जो है हमने त्रिकोणमिति में इसको पढ़ा था, इसकी पूरी त्रिकोणमिति में हमने इसको बहुत अच्छे से इसको बार बार देखा था, क्योंकि त्रिकोणमिति में जो है कक्षा 10 में इसी पर सबसे ज़्यादा समकोण पर सवाल लगते हैं। तो देखिए जो हमारी पाइथागोरस परिमेय होती है वो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई है दी है तो लंब को हम यहाँ पर ऊंचाई ही मान लेते हैं। अब देखो कर्ण कितना दिया है, 13 का स्क्वायर, आधार कितना दिया है, x। देखिए आधार x दिया है तो x प्लस ऊंचाई उसकी कितनी दी है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169, x का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर। इसमें सूत्र लगाइए, ये सूत्र कौन सा दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का मान और b का मान, तो 7 दूनी 14x हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे रहेगा 1 2x स्क्वायर प्लस का 49, ये माइनस का कितना हो जाएगा 14
एक्स। ठीक है, अब देखो क्या हो, अब देखिए इस 169 को इधर ले लें तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 बराबर 0। अब 169 माइनस का है, 49 से प्लस का तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा 120। तो 2x² 14 को लिख लेते हैं, फिर माइनस का 120 बचेगा बराबर 0। अब ये समीकरण बन के तैयार हुआ। अब इसमें कॉमन देखें, कुछ दिख रहा है, देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x² माइनस 14x, तो यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर 60 बचेगा। 2 गुणे में इधर आएगा तो बटे में जाएगा, तो उसका मान क्या हो जाएगा 0। तो हमारा क्या बचेगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए 60 के ऐसे 2 गुणनखंड करें कि उनको घटाएं तो 7 आ जाए, गुणा करें तो घटाएं तो 7 आ जाए और गुणा करें तो 60 आ जाए। 12 पंचे 60। इसका मतलब क्या है x² माइनस 7 की जगह पर हम लिख सकते हैं 12 माइनस 5, x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए x² प्लस माइनस माइनस 60 माइनस 12 की गुणा करेंगे x से तो 12x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए इसमें कॉमन लें तो x माइनस 12 बचेगा, और यहाँ पर देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, ऐसे हमको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है पहले ब्रैकेट में x है, तो यहाँ पर x लाने के लिए हम क्या करें प्लस का 5 कॉमन ले लें, तो प्लस माइनस माइनस 12 पंचे 60 होता है। अब जो ब्रैकेट में लिखा है उसको एक बार कर लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार कर लेंगे। अब क्या होगा, इस ब्रैकेट के बराबर 0 रखें तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। इस ब्रैकेट के बराबर 0 रखें तो x का मान कितना आएगा माइनस का 5। अब देखिए आधार जहाँ पर त्रिभुज बना था, जहाँ पर मीनार बनेगी, तो वो आधार तो 0 हो नहीं सकता। अगर आधार ही नहीं होगी तो मीनार कैसे बनेगी। तो माइनस का मान जो होगा इसको हम क्या मानेंगे 0 मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे 0 मानेंगे या ऋणात्मक मानेंगे। इसका मान क्या होगा छोड़ देंगे। तो इसका मतलब x का मान जो हमारा निकल के आया है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसमें 12 से यहाँ पर 12 रखेंगे तो 12 से 5 जाएगा, 12 से 7 जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हमारा निकल के आया 12 और ये निकल के आया है 5। तीनों भुजाएं पता चल गई। क्वेश्चन क्या कहा था कि अन्य 2 भुजाएं याद कीजिए। तो एक भुजा हमारी 12 निकल के और एक भुजा 5 निकल के। आज तब तक के लिए आप इस एक्सरसाइज में जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक थे, 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में और नई एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।